हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्ते। आप लोग कैसे? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, ठीक है, और पढ़ाई को कंटिन्यू ढंग से कर रहे होते हैं। आज का क्लास हम लेंगे फिजिक्स का, ठीक है। और फिजिक्स में जो है हम तीसरा क्लास ले चुके हैं, यानी कि फिजिक्स का क्या है, चौथा क्लास है। और फिजिक्स में क्या पढ़ाएंगे, तो आप सभी को जो है हम बता रहे थे कि आवेशन की विधियां, ठीक है। आवेशन की विधियां बताए थे, 3 प्रकार के होता है। एक होता है संपर्क या फिर चालन द्वारा आवेशन, दूसरा होता है यानी कि पहला जो है चालन या फिर संपर्कन द्वारा आवेशन। इसको हम पढ़ा बढ़िया से पढ़ा दिए, ठीक है। आज के क्लास में हम जानेंगे दूसरा विधि। क्या जानेंगे? दूसरा विधि, ठीक है। इसमें जानेंगे हम जो है दूसरा विधि क्या है, घर्षण द्वारा आवेशन। क्या जानेंगे? घर्षण द्वारा आवेशन, ठीक है। घर्षण द्वारा आवेशन इसके जानने के बाद हम क्या जानेंगे, इसके बाद हम जानेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन। तो बिना लेट किए हम क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि घर्षण द्वारा आवेशन किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कि जब दो उपयुक्त वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है, यानी कि जब क्या करेगा, दो वस्तु, ठीक है, और दोनों को आपस में पूरा रगड़ा जाएगा, ठीक है। और जब आपस में रगड़ा जाएगा तो उसमें क्या होगा, घर्षण होगा। और घर्षण के कारण क्या होगा, यानी चिंगारी ऊष्मा उत्पन्न होगा, ठीक है। इसी बोलते हैं वही लिखे, इसी बोलते हैं हम लोग क्या, घर्षण द्वारा आवेशन, ठीक है। जब दो उपयुक्त वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है तो ये वस्तु आवेशित हो जाता है। जब दोनों रगड़ेंगे तब दोनों क्या आवेशित हो जाएगा, ठीक है। आवेशित हो जाता है, जिसे घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि प्रेरण द्वारा आवेशन किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए प्रेरण द्वारा आवेशन, जब किसी अनावेशित वस्तु, यानी कि जब कोई अनावेशित वस्तु, ठीक है, के संपर्क में आवेशित वस्तु को लाकर बिना स्पर्श किए, यानी कि क्या बोल रहा है कि जब कोई आवेशित वस्तु, मान लेते हैं कि ये जो है आवेशित वस्तु है, ठीक है, और जो है ये क्या अनावेशित वस्तु, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इसके सामने रख देंगे, स्पर्श नहीं करेंगे बल्कि इसके सामने रख देंगे, तो इसको देख करके ये भी क्या आवेशित हो जाता है। इसी बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। क्या बोलते हैं? प्रेरण द्वारा आवेशन, ठीक है। देखिए पहले सबसे पहले इस प्रकार से समझिए, अगर गांव में जो है एक पढ़ा लिखा इंसान है, अरे वो क्या अनपढ़ है, लेकिन वो पढ़ा लिखा इंसान देख करके गाँव जो अनपढ़ है वो भी पढ़ने शुरू कर दे, वो भी प्रेरण, क्या भी प्रेरण देखकर आवेशन होना, ठीक है। वही इसी प्रकार से आवेशित वस्तु है और एक अनावेशित वस्तु है, ठीक है। आवेशित वस्तु को देख करके भी क्या होने लगा, आवेशित होने लगा, ठीक है। वही लिखा है इसमें कि जब किसी अनावेशित वस्तु के संपर्क में आवेशित वस्तु को लाकर बिना स्पर्श किए जब आवेशित हो जाता है तो इसे प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रेरण द्वारा आवेशन आने की तीनों विधियों को खत्म कर दिए, ठीक है। एक संपर्क द्वारा आवेशन, दूसरा क्या है घर्षण द्वारा आवेशन, तीसरा क्या है प्रेरण द्वारा आवेशन। तीनों को खत्म कर दिए। या हम जानते हैं कि वैद्युत आवेश के मूल गुण, यानी कि वैद्युत आवेश के जो है कितने मूल गुण होते हैं, तो 3 मूल गुण होते हैं। कितने मूल गुण होते हैं? तो 3, ठीक है। सबसे पहले क्या, आवेशों के मुख्यतः 3 मूल गुण हैं। सबसे पहले आवेशों का योज्यता होगा, दूसरा क्या होगा, आवेशों का संरक्षण, क्या होगा, आवेशों का संरक्षण, ठीक है। इसको आवेशों का संरक्षण को आवेशों का संरक्षण नियम भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए तो हम लोग जानते हैं कि जो है आवेशों का मुख्यतः कितना मूल गुण है, तो 3। एक आवेशों का औज्यता, दूसरा है आवेशों का संरक्षण, और तीसरा है आवेशों का क्वांटमीकरण। क्या? तीसरा है आवेशों का क्वांटमीकरण, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि आवेशों का औज्यता किसे कहते हैं, आवेशों की औज्यता किसे कहते हैं, तो किसी विलगित निकाय का कुल आवेश, यानी किसी विलगित निकाय का, ठीक है, कुल आवेश जो है विलगित किसी, जिसमें पहले से कोई आवेश उत्पन्न, यानी कोई आवेश उसमें नहीं हो, ठीक है। वही लिखा कि किसी विलगित निकाय का कुल आवेश, निकाय के विभिन्न भागों, यानी निकाय के जब विभिन्न भाग हो, ठीक है, भागों में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर की, जो निकाय में जो कुल उपस्थित इसके बीजगणितीय योग के क्या बराबर हो, ठीक है, बीजगणितीय योग के बराबर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आवेशों का औज्यता कहते हैं। जैसे माना कि किसी निकाय का आवेश है Q1, देखिए यहाँ क्या हो गया Q1, यानी कि जो है फिर Q2 मान लीजिए, इसको Q3 Q4 और इसको जो है डॉट डॉट Qn मान लीजिए, ठीक है। वही लिखे जो है Q1 Q2 Q3 आवेश है, तो निकाय का कुल आवेश कितने हो जाएगा, तो यानी कि Q बराबर क्या, सब जितना इस निकाय में पूरा आवेश को जोड़ देंगे तो एक, यानी कि एक निकाय के आवेश पूरा निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका सूत्र हो जाएगा कि जो है इसमें कुल जो आवेश इसको जोड़ देंगे Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट डॉट Qn, क्या कि n बहुत सारा हो सकता है आवेश, ठीक है। इसलिए जो है इसका एक सूत्र हो गया, यानी कि आवेशों का क्वांटिफिकेशन का सूत्र क्या है, आवेशों के कौन है, आवेशों का औज्यता का सूत्र हो गया Q बराबर Q1, यानी कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट डॉट यानी कि Qn होगा, ठीक है। तो आप लोग पहले अपना समझ में आ गया, पहले आप लोग नोट कीजिए, फिर जो है नोट कर लीजिए, फिर हम आगे लिख के बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग पहले नोट कीजिए। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो आप सभी को जो है
हम अन्य के आवेशों की औज्यता बता दिए, ठीक है, उसका सूत्र भी बता दिए। आप क्या जानेंगे, आप जानेंगे आवेशों का संरक्षण क्या होता है, ठीक है, आवेशों का संरक्षण सिद्धांत, या फिर जो है उससे पहले हम क्या करते हैं, जो आवेशों की योग्यता पता है उसका दो चार जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है उस टाइप से दो चार वो क्वेश्चन करके बताते हैं, फिर ठीक है। तो इसलिए हम जो है दो क्वेश्चन ले लिए न्यूमेरिकल से, और न्यूमेरिकल में बहुत ही जो है शानदार तरीके से बताएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसको हल करते हैं। अब देख लीजिए, किसी निकाय में किसी यादृच्छिक मात्रक में मापे गए 5 आवेश +1 +2 -3 +4 तथा -5 है, तो निकाय का कुल आवेश ज्ञात करें। यानी कि निकाय का क्या बोल रहा है कि कुल आवेश ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 होगा। तो जिसका जो आवेश का मान दिया गया इसको क्या करेंगे, सब जोड़ देंगे। जैसे यहाँ आवेश का दिया +1 तो +1 लिख दिए, +2 दिया +2 लिख दिए, फिर देखिए -3 दिया -3 लिख दिए, ठीक है। और कहते हैं +4 है तो +4 लिख दिए, -5 है तो -5 लिख दिए। अब इसका जो क्या करना है, कुल जोड़ना है, ठीक है। अब देखिए 2 और 1 कितने होता है 3, यहाँ माइनस है तो 3 हो गया, फिर जैसे 4 के 4 हो गया, फिर यहाँ -5 है 5 रहने देते हैं। अब ये इसको क्या करें, देखिए यहाँ जो दिख रहा है अंक 3 में 3 जाएगा क्या बचेगा 0, और 4 में 5 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। अब बड़ा पास माइनस है इसलिए माइनस, यानी कि जो 0 में अगर -1 जाए क्या बचेगा -1, यानी कि क्यू का जो मान आएगा वो कितना आएगा, तो -1 आएगा। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, ये तो जो है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इसको सिर्फ जोड़ करके निकाल सकते हैं। लेकिन अगर बात किया क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा है कि यदि किसी पिंड से 4 आवेश 2 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम और -4 माइक्रोकूलम एवं 6 माइक्रोकूलम है, तो निकाय का कुल आवेश की प्रकृति की भी बताएं कि आवेश का जो है जो निकाय के जो आवेश उसका भी प्रकृति बताएं, ठीक है। तो माना कि पिंड का आवेश क्या मान लेते हैं कि जो है Q1 बराबर 2 माइक्रोकूलम, जैसे 2 में दिया है 2 माइक्रोकूलम देते हैं। यानी कि Q2 बराबर कितने मान लें, जो -5 माइक्रोकूलम कितने लिए -5 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब फिर जैसे Q3 कितने मान लेते हैं, Q3 जो है यहाँ कितने दिया है -4 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो लिख देते हैं -4 माइक्रोकूलम। फिर Q4 में कितने दिए यानी कि 6 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो यानी Q4 बराबर 6 माइक्रोकूलम है। इस आवेश का मान लिखने के बाद क्या करेंगे, तब आवेशों की औज्यता, यानी कि जो आवेश का औज्यता है उसकी औज्यता ज्ञात करते हैं। तो Q बराबर क्या होता है, Q1 Q2 Q3 Q4। अब देखिए Q1 का मान जो दिया गया कितने दिया, तो 4, तो 4 ले, तो देखिए Q1 का मान दिया गया 2, यहाँ 2 दिया तो 2 लिख दिया। फिर Q2 का मान दिया गया कितने दिया, तो आपके 5 दिया, ठीक है, -5 है, -5 दिया तो -5 लिख दिया। फिर देखिए जो है Q3 का मान कितने दिया, -4 लिख दिए। फिर देखिए Q4 का मान दिया है 6 दिया, 6 लिख दिए। अब इसको दोनों को जोड़ेंगे, जैसे यहाँ जोड़ते हैं यहाँ क्या जो है 2 -5 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर देखिए यहाँ क्या था, जो -4 है इसको -4 लिख देते हैं, +6 लिख देते हैं। अब देखिए माइनस क्या आता है, प्लस होता है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे, 5 4 कितने होता है 9 लिख देते हैं, बड़ा पास माइनस इसलिए माइनस भी लगाते हैं। यहाँ 2 के 2 रहने थे, यहाँ जो 6 के 6 रहने थे। अब देखिए यहाँ अगर घटाया जाए तो देखिए यहाँ 6 ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो 6 2 कितने होगा 8 है, और -9 8 में अगर 9 जाएगा कितने बचेगा, यानी कि जो है 1 बचेगा, बड़ा पास माइनस लगा दिए, यानी कि -1 माइक्रोग्राम है। इस प्रकार से आपको जो है आप तो ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं या फिर जो है यानी कि सब्जेक्टिव 2 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको घबराना है, इसी प्रकार से सूत्र लगाना है और हल कर लेना है, ठीक है। फिर क्या करना है कि आवेशों का संरक्षण पूछे, आवेशों का संरक्षण सिद्धांत किसे कहते हैं, या फिर आवेशों के संरक्षण सिद्धांत का नियम क्या है, ठीक है। तो आपको लिखना है कि आवेशों के संरक्षण सिद्धांत से किसी निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है, ना कि नष्ट किया जा सकता है, ना कि उसको उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। वही लिखा कि आवेश के संरक्षण सिद्धांत से किसी निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है, अर्थात आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, आवेश जो है ना तो लोग उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसे खत्म यानी कि नष्ट कर सकते हैं, ठीक है, नष्ट किया जा सकता है। इसे ये यानी कि इसे ही आवेश का संरक्षण सिद्धांत करते हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, आवेश का संरक्षण सिद्धांत करते हैं। तो आज की क्लास में इतने। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। और यदि सब्सक्राइब नहीं किए मेरे यूट्यूब चैनल को देखिए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो और भी बहुत सारे बच्चा जो है इसमें जुड़ सके और पढ़ सके फ्री में, ठीक है। तो आज की क्लास में इतनी, फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में।